जो गुफा है, अगर आप लोगों ने कोई चंद्रकांता सीरियल नाम का कोई देखा हो तो उसमें जो यहाँ का जो आदिवासी जो राजा भगत सिंह हुआ करता था वो अपने महल से अंदर गिरोह में इस गुफा में आता था और वो शिव जी की आराधना करता था। वहाँ पे पहले दो रास्ते थे, दो रास्ते अभी भी हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने वो बंद कर दिया है क्योंकि यहाँ से करीबन 100 कम से कम 30 किलोमीटर नीचे फतेहपुर हनोतिया तुम्हारा बनखेड़ी के पास में और तुम्हारा जो चावल पानी एरिया है वहाँ तक ये अंडरग्राउंड जाती थी, लेकिन जहरीली गैस होने की वजह से गवर्नमेंट ने वो बंद कर दिया है। गवर्नमेंट ने क्या कुदरती बंद हो गई, वैसे तो है रास्ता वो अभी भी, लेकिन उसके अंदर काफ़ी समय से जो है क्लोज होने की वजह से उसमें जहरीली गैस बनती है, तो लोग वहाँ तक तो जा नहीं पाते हैं। लेकिन वो जगह दिखा सकते हैं जहाँ वो जगह है, वहाँ दोनों रास्ते आपको दिखाएंगे। एक तो राइट वाला है जो अमेजिंग मतलब इंजॉय के हिसाब से है, दूसरा जो रास्ता होता है वो टोटल पैक बंद कर दिया है पत्थर, क्योंकि वहाँ पे लोग साधारण आदमी नहीं जा सकता। एक रॉक पेंटिंग तो भैया जी भैया बताएं। अभी जहाँ पर आए हैं, जहाँ अपन गाड़ी खड़ी हुई थी, ये पार्किंग पॉइंट है। यहाँ से 50 फीट की आगे जाने के बाद दो रास्ते जाते हैं। जो फर्स्ट वाला जो राइट वाला हिस्सा है ये यहाँ से 200 मीटर रॉक पेंटिंग है, जो करीब 25 से 30 हज़ार साल पुरानी रॉक पेंटिंग है। पर जनरली जहाँ लोग जाते हैं वहाँ पे रॉक पेंटिंग रियल में देखने को नहीं मिलती है। जो 200 मीटर की रॉक पेंटिंग है, आप इसको देखने जाएंगे दिखेगी तो, पर वो धीरे धीरे डैमेज होते जा रही है। ये रियल है। और जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है यहाँ से 2 किलोमीटर ट्रैक करके रॉक पेंटिंग प्लस रॉक पेंटिंग और पड़ेगी अभी प्लस माड़ा दो रॉक पेंटिंग और माड़ा दो। वैसे तो हमारे पास रॉक पेंटिंग के लिए करीबन इस एरिया में 15 से 20 रॉक पेंटिंग है, पर ये तो कुछ जाने गवर्नमेंट को भी नहीं मालूम है। लेकिन हम आपको ले जा सकते हैं, लेकिन पैसे लगते हैं 3000 रुपये पर हेड 1 डे का पेंटिंग का। बाकी गुफा का भी जो ट्रैक होता है वो 3000 रुपये होता है। फॉरेस्ट की एंट्री वो अलग है। बाकी जनरली है कि यहाँ से 2 किलोमीटर अपन जाएंगे और 2 किलोमीटर आएंगे। इसके बीच में जो भी रॉक पेंटिंग आएगी जो रोड ऑन द वे रोड पे आती है, लेफ्ट में या राइट में वो दिखाऊंगा। और उसके बाद अगर स्पेशल में वो देखना है तो उसके लिए अलग से जाना पड़ता है। ठीक है किशोर भैया, तो चलिए दोस्तों अभी हमें ये टाइगर का फुटप्रिंट दिखाया गया है। जो टाइगर का फुटप्रिंट दिखा, ऐसा लग रहा है कल नाइट का है ना। तो दोस्तों आप देख रहे हैं अच्छा कि इतने घने जंगल में टाइगर है। ये काफी हेल्दी है, मतलब छोटा बच्चा नहीं है, बड़ा है। हाँ किशोर भैया समझ में नहीं आती, अचानक अपन क्रॉस कर जाते हैं और बार बार उसी पॉइंट पे आते हैं। हाँ, ये मतलब भूल भुलैया टाइप का। कितने किलोमीटर चले जाए। हाँ अपन लौट के इसका एक टोटका होता है जो हर एक आदमी तो नहीं जानता, क्योंकि ये हमारे साथ हो चुका है। वो टोटका हमने किया और हमको हुआ है। फिर से टाइगर का फुटप्रिंट, ठीक है। हाँ वहाँ पर नीचे में लौटते में दिखा दूँ वो उस पहाड़ के अंदर में। अच्छा सुबह मिलते ना, सुबह हम बोल रहे थे अंदर कम से कम 25 से 30 हज़ार रॉक पेंटिंग्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट के नॉलेज में सिर्फ मुश्किल से मुश्किल 1000 रॉक पेंटिंग जो है गवर्नमेंट के नॉलेज में होती है। लेकिन जिस जगह इंसान जाता है और जहाँ बारिश होती है, जहाँ इंसान इस चीज़ को टच करता है, वो चीज़ धीरे धीरे डैमेज होते जाती है। दूसरा, ये जो पेंटिंग है, पहले के ज़माने में कोई कलर नहीं होता था, तो यहाँ का जो रामायण काल या महाभारत काल में जो लोग रहते थे तो उस समय कोई कलर तो होता नहीं था, तो वो लोग जंगली जानवर को मार कर उसकी जो चर्बी होती थी उससे, और दूसरा यहाँ का जो रॉक्स होता था, जो रेड कलर का रॉक्स होता था जिसको अपन फायर लैंड भी बोलते हैं, और कुछ ऐसे भी रॉक्स होते हैं जिससे वाइट कलर का निकलता है, उसको तीनों को क्वालिफाइड करके, और उस समय जो वाइट कुछ जैसे मधु का इंडिका होता है जिसमें वाइट लिक्विड निकलता है, उसको तीनों को मिक्स करके वहाँ पे ये बॉर्डर बनाई जाती थी। जैसा ये रेड कलर की जो आप बॉर्डर देख रहे हैं, हाँ, और वाइट कलर की दिख रहा है, दोनों प्रकार अलग अलग है। तो ये जो है ये वाइट रॉक्स की वजह से है,
और दूसरा वाइट और ब्लैक दोनों को मिक्स करते हैं तो उसमें कलर बनता है रेड। तो उसमें बॉर्डर के जहाँ पेंटिंग बनाई जाती है, रॉक कार्विंग कराई जाती है, तो वहाँ पे जो है वार्डर डाल दी जाती है रेड कलर की और बीच में वाइट की। लेकिन ये जो पेंटिंग है ये हमारी संस्कृति के साथ साथ कहा जाता है कि इंडिया के अंदर कम से कम 150 से 200 साल जब ब्रिटिश शासन किया गया तो उस समय जो ब्रिटिश शासन हुआ करता था तो उन लोगों ने जो है जहाँ पे खजाना छिपाया गया है तो ये हमारे लिए इंडियन लोगों के लिए पहली होती है। लेकिन जो विदेशी फॉरेनर जो इंडिया में आता है घूमने तो वो इसको देखने नहीं आता। इसके रीज़न, इसका देखने का रीज़न ये होता है कि उनके जो पूर्वज लोग 100 से 150 साल पहले इंडिया के अंदर जो रहे हैं उनका जो कल्चर तो उन्होंने कल्चर जहाँ था पे पहले, हाँ। उन्होंने जहाँ पे अपने कहने का तात्पर्य जहाँ पे खजाना छिपाया है या जहाँ पे हीरे जवाहरात छिपाया है तो ये उसका इंडिकेट होता है। लेकिन इंडिया वाले इस चीज़ को नहीं समझते। इंडिया वाले ये सोचते हैं कि ये अपनी पुरानी संस्कृति है। लेकिन हमने देखा कि एक 1889 में जो है एक फॉरेनर इंग्लैंड से आया था तो उसको हम लेके गए थे द्रौपदी रॉक पेंटिंग। तो वहाँ पे जब वो लेने गए तो उसको जो है हमने दिखाया और दिखाने के बाद जब वहाँ से रिटर्न हुए तो वहाँ से करीबन 500 मीटर की दूरी पे जाने के बाद उसने हमसे कहा कि यहाँ पे हमको यूरियन आई है। तो हमने कहा ठीक है भाई तुम चले जाओ यूरियन करने। तो यूरियन करने में टाइम कितना लगता है? 5 मिनट 10 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट। लेकिन जब हमने उसको देखा कि ये 15 मिनट तक नहीं आया, एक विदेशी आदमी इंडिया के अंदर घूम रहा है, अगर उसको कुछ हो जाए इसी रॉक तो पेंटिंग को उखाड़ के ले तो उसी इंडिया के अंदर अगर फॉरेनर आदमी घूम रहा है तो अगर उसको कुछ हो जाएगा तो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर इल्ज़ाम आएगा। तो हमने सोचा चलो ठीक है देखते हैं इनको लौट के जाके कि आप जिस रास्ते से आए हो सकता है वहीं गया हो। तो जब हम गए तो उस द्रौपदी रॉक पेंटिंग पे उसके पास सारे औजार थे, छोटे छोटे थे। अच्छी सी जैसी एक मशीन हुआ करती थी। तो उनके पास क्योंकि इंडिया का नक्शा इंडिया वाले के पास खुद ही नहीं था, क्योंकि जो लोग इंडिया में रहते थे तो उन्होंने खुद का नक्शा बनाया था कि अगर मान लो मेरे परिवार का कोई आदमी इंडिया में रहता था और मैं आज फॉरेनर में रह रहा हूँ तो अब मेरे पूर्वज अगर मान लो मैं 3 पीढ़ी पुराना हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे इंडिया में लोग मेरे 4 पीढ़ी पुराने लोग रहते थे तो उनका कैसे मैं इतिहास प्राप्त करूँ। तो वो रॉक पेंटिंग के ज़रिए से उनके पास कोई बुक बाइबल हुआ करती थी जिससे जानकारी लगती थी। तो वो क्या करते थे कि जब इंडिया घूमने आते थे तो उन्हें तो ये परफेक्ट तो पता नहीं होता था कि यहीं पेंटिंग है, क्योंकि पचमढ़ी के अंदर तो 25 से 30 हज़ार रॉक पेंटिंग है। लेकिन जनरली उनको ये पता होता था कि पचमढ़ी में है तो वो पचमढ़ी में आते थे। अगर वो जब तक किसी गाइड को हायर नहीं कर सकते तो वो घूम भी नहीं सकते थे, क्योंकि 5-10 किलोमीटर का एरिया घूम के चला जाता था। ऐसी पेंटिंग बहुत जगह है जहाँ की दुर्लभ आदमी या विदेशी आदमी जा ही नहीं सकता। उसकी जानकारी मेरे पास है लेकिन मैं उसको शेयर नहीं करूँगा। लेकिन जब ऐसे लोग आएंगे तो मैं उनको शेयर करूँगा। तो वो क्या करते थे कि उनके पास एक बैग हुआ करता था और उनके पास एक मशीन हुआ करती थी, माचिस की डब्बी। वो अगर इस पर चेक करते थे, उस मशीन में एक रेड लाइट हुआ करती थी। अगर वो रेड लाइट जल गई, उन्होंने ठीक देख लिया कि यहाँ रेड लाइट जल रही है तो उसको कट ऑफ कर लिया। यहाँ लगाया नहीं आया, यहाँ लगाया नहीं आया, यहाँ लगाया नहीं आया, यहाँ लगाया आ गया। तो इसको और इसको मार्क करते थे, बाकी को नहीं करते थे। फिर उनके पास छोटे छोटे औजार हुआ करते थे। तो उससे इस पेंटिंग को 4 इंच या 2 इंच के बाद यहाँ से ऐसा रेयर करते थे और ऐसा पूरा ये निकाल लिया। तो उनका 2 बिजनेस होता था। एक तो ये जो पेंटिंग है ये विदेशों में बिकती है, दूसरा इसके अंदर जो हीरे जवाहरात की जो पोटली होती है वो तो उनके ऊपर जाना ही है। तो यहाँ पे जो 1818 में जो एक फॉरेनर को जो पकड़ा गया था वो ऑस्ट्रेलिया का था। तो उसने जब वो यूरिन करने गया था तो जब हम उसको देखने गए थे तो उसने उस समय इस पेंटिंग को निकाल चुका था और इसके अंदर से जब वो पोटली निकाल रहा था तो उस समय गाइड सामने पहुंच गया। तो उन्होंने कहा सर ये क्या है? तो उसकी सूचना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दी गई थी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बाद पुलिस को दी गई।
तो वो जो हीरे जवाहरात थे वो इंडिया गवर्नमेंट के पास जमा हो गए थे और उस पार्टनर को रिस्ट्रिकेट कर दिया था कि इंडिया के अंदर वो दोबारा नहीं आएगा। तो इंडिया के अंदर जितना भी ये फॉरेनर आता है ना, वो पचमढ़ी कल्चर या इंडिया के कल्चर को देखने नहीं आता है, वो अपने पूर्वजों का जो खजाना जहाँ छिपा होता है उसको वो देखने आता है। लेकिन वो इंडिया तो आ ही नहीं पाता है, उसका जन्म फॉरेनर में हुआ है और वो यहाँ ढूंढने कैसे आएगा, तो कोई ना कोई दायित्व तो लेना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी ABCDEFGHIJ ऐसा कुछ लिखा होता है जिससे कि उसकी फैमिली का कोई ना कोई एक अंक होता है जिससे कि वो उस फैमिली पे वो जो जाके इग्नोर करता है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि एफ नाम की रॉक पेंटिंग एक ही नहीं होती है। एक एफ नाम की जो रॉक पेंटिंग होती है कम से कम 1 से लगा के 100 के बीच में होती है। 1 से लगा के 100 के बीच में एफ चलता है और 1 से लगा के 100 के बीच में बी चलता है, ए चलता है, BCDEFG चलता है। तो उसे ये पता नहीं होता, तो वो जब फर्स्ट टाइम आता है तो वो पकड़ा जाता है। अब दूसरी टाइम आएगा क्यों, और आएगा तो उसे पता है कि मुझे तो पता ही नहीं चाह रहा। ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एरिया के अंतर्गत में आता है और जहाँ जनरली आदमी नहीं आ सकता, जिसको एक्सपीरियंस नहीं होगा वो बिल्कुल यहाँ नहीं आ सकता। दूसरा, यहाँ से करीबन 50 फीट की दूरी पर जाने के बाद नीचे डाउन में स्टेज उतरना है और वो होती है सीढ़ियाँ, वो भी हिलती है। और आगे जाके मैंने जैसे पहले बता चुका हूँ कि ये राजा बहादुर सिंह की वो पूजनीय स्थान है जो अपने महल से अंडरग्राउंड आके पूजा करते थे। और वो यहाँ से किसी भी एरिया में जैसे छिंदवाड़ा या बैतूल एरिया में जाना होता है तो यहाँ से वो अंडरग्राउंड मार्क करते थे। इस चीज़ की जानकारी किसी को नहीं होती थी। चल रहे हैं, आपको दिखाना है इसीलिए मैं थोड़ा आराम से चल रहा हूँ रुकते हुए। तो ये है वो मंदिर जो आप अभी दूर से देख रहे हैं। तो ये है वो मंदिर। पहले यहीं रुक जा, पहले अंकुश को बोल लेंगे फिर मैं रिकॉर्डिंग करूँगा। नहीं चलो ना। हो गया। हाँ, तो अभी हमारे साथ किशोर भैया हैं जो हमको दूसरी वाली रॉक पेंटिंग लेके जा रहे हैं दिखाने के लिए। तो हम आगे मिलते हैं और आपको दिखाते हैं दूसरी रॉक पेंटिंग। और यहीं से अपन रिटर्न होंगे, ये दूसरी रास्ता है, थोड़ा सा घना जंगल भी है, आप देख रहे होंगे चारों तरफ। फिर दिखाते हैं आपको आगे की रॉक पेंटिंग। हम गुफा के अंदर आपको दिखाते हैं यहाँ पर एक और रॉक पेंटिंग। देखेंगे रॉक पेंटिंग। तो देख सकते हैं आप, बकरी की लगाई है। पहले आप ये देखिए रॉक पेंटिंग, ऐसा लग रहा है कि बहुत पुरानी है, लेकिन देखते हैं अपन। ये है रॉक पेंटिंग, ये क्लियरली दिखाई दे दिखाने रही है। लाए हैं। ये देखिए देखो यहाँ गाय बना हुआ है, ये क्लियरली है, पूरा बिल्कुल। भाले का है, तलवार का है। मुझे किशोर भैया एक उल्लू भी दिखा। हाँ उल्लू हो, अपने ही उल्लू है ना, इसलिए उल्लू भी दिखाई दे रहा है। ये लेकिन देख रहे इसमें हैं। कई चीजें हैं, उल्लू की बात नहीं है, उसमें बहुत सी चीजें हैं, समझ सको तो समझ। इसी किशोर भैया कह रहे हैं कि ये थोड़ी क्लियर नहीं है, तो वो हमको और आगे इसके अंदर लेके जा रहे हैं, हमको पेंटिंग दिखाने। तो चलते हैं अपन आगे अंदर। तो कितना अंदर जाने के तो भैया। तो हम जा रहे हैं और आगे की रॉक पेंटिंग देखने। तो आगे रास्ता बहुत ही दुर्गम होता हुआ है। तो आगे देखते हैं, रास्ता बहुत ही बेकार है, ये कैसी रॉक पेंटिंग है। तो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, मेरे साथ चल ही रहे हो हाँ कैसे हैं। अरे रुको तो वीडियो में। हम गुफा से बाहर आते हुए हम गुफा के अंदर, नितिन भैया भी हमारे अंदर ही है, जो आप देख रहे हैं निकल रहे हैं बाहर। तो किशोर भैया हमको दिखाएंगे यहाँ एक और दूसरी रॉक पेंटिंग, तो उसकी जानकारी आपको फिर बता रहे हैं। ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें पहिया दिख रहा है, या हो सकता भाला और तलवार है। ये देखते जाइए,
ये आपस में युद्ध कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये भाई टच और ये टच नहीं करो, टच नहीं करो, वो भी तो बात। ये देखिए सॉरी अलग अलग प्रकार के जीव जंतु समझ में। आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा, और जो आदमी इस चीज़ में नॉलेज रखता है तो उसके लिए मैं इंटरेस्ट रखता हूँ। और पचमढ़ी में तो क्या है कि कोई ऐतिहासिक चीज़ें नहीं है, जो आदमी अगर नेचर में बिलीव रखता है तो उसके लिए स्वर्ग है। और जो आदमी थोड़ा ट्रैक कैंपिंग बर्ड वॉचिंग जो करना चाहता है वो इनसे संपर्क करे या डायरेक्ट मेरे से संपर्क करे। तो आप लोग से मैं पूछना चाहूँगा कि आप लोग को मेरे से कैसा लगा, जो आप लोग मेरे साथ गए, आप लोग को कैसा महसूस हुआ मेरे साथ जाने में।